कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे भगवन जी, मेरे भगवन जी। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। मेरे चंदा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे चंदा के दरबार सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे चंदा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे पारस के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे पारस के दरबार में सब लोगों का खाता। गुरु की कृपा हो जाए तो वह पानी में भी दीप जला सकता है, तो पानी में दीप जला दे, नीम को भी मीठा बना दे। जब हम नीम खाएंगे तो गुरु कृपा होगी तो वो भी हमें अमृत लगेगी। तो पानी से दीप जला दे, नीम को भी मीठा बना दे। और आप लोग अरे दिल से एक बार याद कर लें, आप लोग अरे दिल से एक बार याद कर लें तो गुरु अपने भक्तों को हीरा बना दे, गुरु अपने भक्तों को हीरा बना दे। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रवचन की निरंतर जो श्रृंखला चल रही है उसमें जो आज का विषय दिया गया है, विवेक का उपयोग कैसे करें। एक शब्द होता है उपयोग और एक होता है दुरुपयोग। प्रातःकाल ही मैंने सर्वश्रेष्ठ विचार में कहा था कि यदि इंसान बुद्धि का सही उपयोग करे तो विकास होता है और बुद्धि का दुरुपयोग करे तो विनाश होता है। बुद्धि सभी के पास में है, विवेक सभी के पास में है, लेकिन किसी ने अपने विवेक को जागृत कर लिया है और किसी ने जागते हुए भी सोने का प्रयास किया है। तो हमारा विवेक कहाँ पर काम करे। प्रत्येक इंसान के पास विवेक है, प्रत्येक प्राणी के पास विवेक है, पशु पक्षी तक के पास विवेक है। आज के ज़माने में कहते हैं कि कबूतर को यदि रोज़ आप दाना डालते हो तो चौथे पाँचवें दिन कबूतर आपके पास में आकर बैठने लग जाता है, उसको मालूम चल जाता है कि ये हमारा हितैषी है। वह भी अपने विवेक को जागृत कर लेते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि इंसान आज तक अपने विवेक को जागृत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने उसको जागृत करने का प्रयास नहीं किया। विवेक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया में आप कोई भी कार्य करो, लेकिन आप यदि विवेक के साथ में करते हो तो समझ के चलना कि वह कार्य आपको सिद्धि को प्राप्त कराएगा, अभिष्ट फल को भी देगा। लेकिन यदि आपने कार्य को विवेकपूर्ण नहीं किया तो वह आपका कार्य होने वाला भी बिगड़ जाएगा। विवेक हमें कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो कहते हैं 5-7 जगह व्यक्ति को विवेक जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो भोजन करते समय, भजन करते समय, पूजन करते समय, रास्ते में चलते समय,
पढ़ते समय, बोलते समय, सोते समय, इन सब चीज़ों को जो विवेक पूर्व करेगा उसके जीवन का सारा कार्य हो जाएगा। चलते हैं भोजन की ओर, क्योंकि यदि 4 कथा होती हैं, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और चोर कथा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कथा में रुचि है लोगों को? भजन कथा। भजन कथा है ही नहीं, भोजन कथा। ये 4 कथा नहीं, 4 विकथाएं हैं। तो क्या है, भोजन की ओर चलते हैं कि पहले तो भोजन बनाते समय विवेक रखना और फिर भोजन करते समय विवेक रखना। आप भोजन बनाते हैं, भोजन को बनाते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तो जो आपके घर में भोजन की सामग्री आती है, तो प्रयास करें कि जो तेल आ रहा है, घी आ रहा है, उसके अंदर यदि कोई जानवरों के चित्र बने हैं उसको मत लें। कहीं ना कहीं जानवर के चित्र बने हैं मत लें, क्योंकि यदि घी के पैकेट में गाय बनी है, मान लो अधिकतर बनी होती है, और जब उस डिब्बे को आप फाड़ोगे, काटोगे, तो क्या होगा कि चित्र रूपी गाय को फाड़ने का, काटने का दोष लग जाता है। ये बहुत छोटी सी विवेक की बात बता रहा हूं। अब आप कहोगे महाराज करें क्या? अब आप कहोगे करें क्या? ध्यान रखना कि विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि क्या करते हो, शौक से उस वस्तु को लेकर आते हो जिसमें मछली बनी रहती है, आदि बनी रहती है, आप उसको यदि काट रहे हो, फाड़ रहे हो, तो दोष तो लग रहा है, क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना। अब आप कहोगे चित्र का दोष कैसे लगता है? अरे चित्र को देखकर लोग तो, अश्लील चित्र को देखकर लोगों के भाव विकृत हो जाते हैं, तो चित्र के नुकसान करने से नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि यदि चित्र है और चित्र में किसी महापुरुष की फोटो है, तो आप रास्ते में चलते समय उस पर पैर रख के चल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि चित्र में भी पैर रखने का दोष लगता है। इसी प्रकार से घी, तेल, सब्जी आदि जो भी वस्तु आ रही है, तो प्रयास करें कि उसको आप उस तरह का मत लें जिसमें जानवरों के चित्र बने हों, क्योंकि आप उसको फाड़ोगे, निश्चित रूप से फाड़ना पड़ेगा, और फाड़ोगे नहीं तो उसको कोई जला देगा, कोई फेंक देगा, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। बचें, बचने का प्रयास करें। तो भोजन बनाते समय सावधानी रखना है। बनाते समय कैसी सावधानी रखना है कि घर में आपके 4 लोग भोजन करने वाले हैं और चारों की डिमांड अलग अलग है। फिर उस समय आप क्या करते हो? जो गृहिणी होती है, पति को कुछ और खाना है, बच्ची को कुछ और खाना है, बच्चे को कुछ और खाना है, सास ससुर को दलिया खिचड़ी खाना है। बनाने वाली क्या करे? यदि घर में बनाते हो तो क्या करेगी? नहीं, कई जगह आजकल बनाने वाली लगी हुई। तो मैं आपको बताना चाह क्या हो रहा है कि उस समय क्या करेंगे उपयोग आप? तो जब तरह तरह के लोगों की डिमांड होगी, तो समझदार इस्तेमाल क्या करेगा? डिमांड में से माइंड को निकालेगा और अपना माइंड का उपयोग करेगा और ऐसी चीज बनाएगा जो बुजुर्ग भी खा सके, बच्चा भी खा सके और जवान भी खा सके। ध्यान रखना, डिमांड कोई भी वस्तु की हो, लेकिन यदि आपने अपने विवेक से कोई भी वस्तु को अच्छी बना लिया है, तो खाने वाला कहेगा अच्छा हुआ माँ, मैंने आपसे पकौड़ी मांगी थी, लेकिन तुमने ये व्यंजन बनाया तो मैं पकौड़ी की याद ही भूल गया। आप विवेक से काम की। तो ये तो हो गया भोजन बनाने के लिए विवेक। और भोजन करते समय भी विवेक चाहिए। यदि आप विवेक पूर्ण भोजन करोगे तो आपको सही रहेगा। लेकिन क्या है, एक कहावत है ना, राम राम जपना, राम राम जपना पराया माल अपना, कि अपने घर का भोजन तो 2 रोटी पहले ही खत्म हो जाता है, और दूसरे का घर का भोजन भरने के बाद 4 रोटी और आने दो। भोजन किसी का भी हो, लेकिन पेट तो आपका है। यदि आप अच्छी तरह से भोजन करोगे, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो दबा के खाता है, जो दबा के खाता है उसको दवा खाने जाना पड़ता है, और जो चबा के खाता है उसको प्रभु के पास में आना पड़ता है। तो दबा के नहीं, बल्कि कहते हैं 1 ग्रास को कितने बार चबाएं? डॉक्टर साहब बताते हैं, आप कितने बार? 32 बार चबाओ। लेकिन 32 बार में तो पूरा आदमी का खाना ही हो जाता है। विचारनी बात है कि जितना आप चबा के खाओगे। आज बैठी दादी 100 साल की, क्यों? काजू भी खा रही हैं, और यहाँ 40 साल का आदमी काजू नहीं खा पाता है। बताइए क्यों? क्योंकि दबा के नहीं, चबा के खाया। और यहाँ का इंसान तो आधी पेट की बीमारी इसलिए होती है कि आदमी क्या सीधा खा रहा है, बाद में क्या मल के माध्यम से निकल रहा, पच ही नहीं रहा, शरीर में बनेगा कैसे? तो विवेक का उपयोग करना है कि भोजन में आप कहीं पर गए तो ये मत समझो कि भोजन किसका है, बल्कि ये समझो कि भोजन ऐसा करूं जो कल में जाकर मंदिर में भजन कर सकूं।
ऐसा भोजन करिए। लेकिन आदमी भोजन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। कई के दांत नहीं है, कई की जीभ नहीं सही चल रही है, कई को कुछ नहीं है, लेकिन उसकी तृष्णा उतनी ही बड़ी है। और जिस व्यक्ति की तृष्णा जितनी बड़ी रहती है उतना उतना उसके जीवन में तकलीफ का समावेश हो जाया करता है। कि दांत आपके हिल रहे हैं, पैर आपके हिल रहे हैं, नासिका आपकी बराबर काम नहीं कर रही है, आंख आपकी बराबर काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, आपके अंदर विकृत भाव जागृत हैं। और यही आपके विकृत भाव क्या करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। तो भोजन करते समय विवेक का प्रयोग करें। आप ध्यान रखें कि परोसने वाला तो परोस रहा है, लेकिन हम उतना ही लें जितना जरूरत है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि हम यदि कहते ना अन्न का अपमान करते हैं तो जीवन में हमारा भी अपमान होता है। और भारत देश में जितना लोग भोजन वेस्टेज करते हैं उतने भोजन से कहते हैं एक टाइम का एक शहर का नाश्ता आराम से हो जाए, जितना हम लोग छोड़ते हैं, वेस्ट करते हैं। और यहाँ तक सुना था कि जो नमक होता है, नमक को जब हम थाली में छोड़ते हैं और वह पानी के माध्यम से बह जाता है तो कहते हैं कि अगले जन्म में इंसान को, सबको पता है, अगले जन्म में इंसान को अपनी पलकों की आंखों से उस नमक को उठाना पड़ता है। अभी तक अपने जीवन में कितना नमक छोड़ चुके, विचार कर लो आप। अभी तक आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान हो गया, तो कम से कम विचार करना कि हमारे द्वारा अन्न का अपमान ना हो। यही तो विवेक है। भोजन करते समय विवेक होना आवश्यक है कि क्या आपके शरीर के लिए रुच रहा है, क्या आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, क्या आपके शरीर का विकास करने वाला है और क्या आपके शरीर का विनाश करने वाला है। इसकी जानकारी होना आपको नितांत आवश्यक है। और जिसने इसकी जानकारी कर ली उसके जीवन का सारा कार्य संपन्न हो गया। ये तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी भोजन मुझसे पचता नहीं है, क्या करूं? तो क्या कहते डॉक्टर साहब, क्या खाओ? खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, पचेगा। अब तुम मुनक्के पे मुनक्के खा रहे हो, घी पे घी पी रहे हो, उसके बाद बोलोगे मेरा पेट खराब है। मुनक्के, किशमिश, काजू बादाम ये पेट खराब करने वाले होते हैं। यदि ठीक से नहीं पचा पाओगे, ये लोगों की मान्यता है कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी। अरे सेहत यदि खाने पीने से बनती होती तो तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के दर्शन किए हो, नाम सुना हो अपने, गुरु जी के गुरु थे। उन्होंने इस पूरे पंचम काल में यदि किसी संत ने सबसे ज़्यादा साधना करी है, तपस्या की है, तो वह आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज थे, तपस्वी सम्राट वाले। बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उन्होंने अपने साधु जीवन के 50 साल में 38 साल उपवास किए। एक भी संत है कोई नजर में आपके? 50 साल के साधु जीवन में 38 साल उपवास। उसके बाद भी उन्होंने क्या लिया आहार में? अन्न का त्याग था कलकत्ते से। आहार में अंत समय में उन्होंने मात्र छाछ और पानी लिया। क्या लिया? छाछ और पानी। जिन्होंने उनको आहार दिया हुआ, जिन्होंने दर्शन किया कि जल देते थे इतना गर्म कि पकड़ने वाला कपड़ा लगाता था कई बार, वो भी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, और कई बार तो 120 दिन में 12-12 दिन, 20-20 दिन आहार हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि मात्र छाछ और पानी पीने के बाद जिस साधु ने अपना शरीर चला लिया, तो खाने पीने से शरीर नहीं बनता है, बल्कि अच्छी भावनाओं से, आपकी शुभ भावनाओं से शरीर बनता है। नहीं तो उनका शरीर कैसे बनता रहा? 50 साल कैसे निकल गए? जब उन्हें कुछ खाया ही नहीं तो क्या हुआ? बहुत सारे संत तपस्या में लगे रहते हैं। ध्यान रखना, पढ़ना, जीवनी पढ़ना, आप कभी कभी नेट पर सब मिलती है, मालूम चलेगा कितने उपवास किए। तो भोजन कैसा कर रहे हो? कहते अचता नहीं है, पचता नहीं है। कहते हैं अचत नैया पचत नैया। क्या है? अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नैया। कि अचता नहीं है, पचता नहीं है, और सामने आ जाए तो बचता नहीं। कैसे होगा? अरे लड्डू को लड्डू के जैसे खाओ। ज़्यादा लड्डू खाओगे तो लड्डू जैसे बन जाओगे। लड्डू के जैसे खाओ, ज़्यादा लड्डू खाओगे तो लड्डू के वैसे बन जाओगे। और जो ज़्यादा लड्डू खाता है फुटबॉल की भांति हो जाता है कि यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं मिल रही है। ऐसे बनो कि छोटा सा दरवाजा है तो भी निकल जाओ। ऐसे मत बनो दरवाजा के अंदर ही नहीं जा पा रहा इंसान। ध्यान रखना है कि भोजन करते समय विवेक आवश्यक है। आप जब भोजन की थाली लेते हो तो थाली को रखते समय अपनी प्लेट पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे देख लेंगे वहाँ कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है।
क्योंकि आप अपने शरीर में भोजन कर रहे हो, क्या मान के कर रहे हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, दूसरे के शरीर को हानि पहुंचा के करोगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा। मर्यादा पूर्व भोजन करने का प्रयास करें। कम से कम बहुत सारी मर्यादा नहीं कर सकते। जब 22 अवक्ष के नाम पढ़ते हैं, अवक्ष के नाम पढ़ते हैं, तो उसमें ये तक कह दिया कि आचार, आचार समझते हो? आचार नहीं, अचार, अचार 24 घंटे के बाद का आचार भी क्या होता है? अवक्ष हो जाता है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि दही बड़ा अवक्ष है, दूध अवक्ष है। अरे पहले खुद को अवक्ष समझो, शास्त्र पढ़ो, मालूम चलेगा। ये 24 घंटे के बाद का अचार भी अवक्ष हो जाता है। और हमारे घर में जो आ रहा है बर्नियों भर भर के, कौन कौन सी कंपनी का, उस कंपनी में लिखा हुआ है कि 2024 सितंबर तक चलेगा। लेकिन बना कब है ये भी तो देखो भाई। जब बनने आ रहा है, बर्नी सामने आ रही, तो ताज़ा नहीं है ये, तो पता नहीं 1-2 महीने पुराना बचा हो और बाद में सारा काम चलता है। तो विवेक रखें, खाते पीते समय विवेक रखना जरूरी है, क्योंकि जिसका खान पान सही है उसका खानदान अपने आप सही है, और जिसका खानदान बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसका खान पान जरूर खराब है। आपके पति डेली मंदिर में अभिषेक करते हैं और आपका बच्चा महीने में 1 बार मंदिर आता है, तो भी लोग कहते हैं पुजारी का बेटा है, फ्री में उसको मिल रही वाई। और किसी के पिता रोज ठेके पे जाके सिर्फ गुजरते हैं, खड़े होके पानी पीते हैं, तो कहते हैं इसका लड़का वो, ये इसके पिता वही है जो रोज ठेके पे खड़े होके शराब पीते। खानदान की पहचान खान पीन से होती। भोजन करते समय विवेक का इस्तेमाल करें। कम से कम मौन पूर्वक भोजन नहीं कर सकते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन प्रारंभ करें, और हाथ धोने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। जो गृहिणी भोजन बनाती हैं वो नमोकार मंत्र पढ़ें, मेरी भावना पढ़ें, आदि आदि पढ़ें, जिससे भोजन में क्या होगा? अमृत बन जाएगा। अमृत किसी ने देखा नहीं है, अमृत आपके हाथ में है। कई बार आप जो भोजन बनाते पति कितने प्रसन्न होते हैं, बोले आज तो क्या कर दिया, ऐसी चाय बनाई कि मजा आ गया। और जब दोपहर में ऑफिस से आते हैं, शाम को ऑफिस से आते हैं, ऑफिस में किसी से तकरार हो जाती है तो कहते हैं ये चाय 25 साल से पी पी के परेशान हो गया। चाय वही है, बनाने वाली वही है, लेकिन भाव बदल गए इंसान के। तो क्या है, भोजन करते समय और भोजन बनाते समय विवेक को रखना जरूरी है। चलते समय विवेक को रखना जरूरी है कि जब आप रास्ते में चल रहे हो तो सामने देखते चलें, आजू बाजू देखते चलें, लेकिन कम से कम नीचे देखकर चलना जरूरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।